करवीपुर नाम के गांव में देवी माँ का नया मंदिर बनाया था और देवी माँ की मूर्ति के लिए सोने के आभूषण बनवाए थे। आकाश शहर पहुंचकर वो गहने लेकर वापस जाने के लिए निकला। रात के 11 बज चुके थे और रास्ता पूरा सुनसान हो गया था। आकाश गहनों की बैग को अपने सीने से लगाकर चलते हुए अपनी गाड़ी तक जा रहा था कि तभी अचानक उसे लगा कि कोई दबे पांव उसका पीछा कर रहा है। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब आकाश ज्यादा चौकन्ना होकर चलने लगा क्योंकि उसके पास लाखों के गहने थे। फिर से आकाश ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। अब आकाश ने डरते हुए पीछे देखा तो 2 चोर हाथों में हथियार लिए उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक चोर, रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये बैग हमें देकर चले जाना। हाँ, सीधे सीधे बैग दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस बैग में तो कपड़े हैं। अच्छा, हमें उल्लू समझते हो क्या? हम तुम्हें उस सुनार की दुकान से देख रहे हैं। हमें पता है बहुत सारे गहने लेकर जा रहे हो तुम। चलो दे दो बैग जल्दी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये देवी माँ के आभूषण हैं। अगर तुमने इनकी चोरी की तो देवी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा बोलकर आकाश वहां से भागने लगा। बहुत देर से आकाश उन चोरों को चकमा देते हुए उस शहर की गलियों में भागा जा रहा था। चोर उसके पीछे ही थे। तभी अचानक आकाश को एक पुरानी लाइब्रेरी दिखाई दी। उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर ताला था, लेकिन उसकी एक खुली हुई खिड़की से आकाश लाइब्रेरी के अंदर चला गया और खिड़की से झांक कर देखने लगा। चोर अभी भी उसे ही ढूंढ रहे थे। आकाश वहीं चुपचाप बैठ गया। थकान की वजह से उसकी बैठे बैठे आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसे पायल की छन छन सुनाई दी। तब अरे, इतनी रात को किसकी पायल की आवाज आ रही है? आकाश लाइब्रेरी में घूमने लगा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। आकाश रैक के पास खड़ा था कि उसे फिर से पायल की आवाज आने लगी। आकाश उस आवाज की ओर जाने लगा। जैसे ही वो एक बंद दरवाजे के पास आकर रुका, वो पायल की आवाज बंद हो गई। आकाश ने उस दरवाजे को कान लगाकर बाहर से ही सुनने की कोशिश की। तभी अचानक वो दरवाजा खुल गया और आकाश उस कमरे के अंदर गया। जैसे ही वो अंदर गया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के लाइट जलने बुझने लगे। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी आकाश को फिर से एक आवाज आई। उसे लगा कि कोई दीवार पर अपने नाखून मार रहा है। आकाश ने उस तरफ जाकर देखा और वो देखकर आकाश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां एक बाल खुले छोड़ी हुई चुड़ैल हवा में बैठी हुई थी, जो अपने बड़े बड़े नाखूनों से दीवार पर कुछ लिख रही थी। आ गए तुम। कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अब यहाँ आकर बैठ जाओ। अपनी नजरों के सामने उस डरावनी चुड़ैल को देखकर आकाश के हाथ पैर कांपने लगे। वो वहां से भागने लगा कि तभी उस चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे करके उसे पकड़ लिया और कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे पास आकर बैठो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ उन चोरों से बचने के लिए आया था। यहाँ एक बार जो आता है वो मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं जा पाता। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। विनती? ऐसे ही विनती मैं कर रही थी उस दिन कि मुझे इस कमरे में बंद मत करो, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। वो चुड़ैल अपने पैरों की उंगलियां चबाने लगी। आकाश ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा था कि चुड़ैल ने अपने बड़े बड़े नाखून उसके चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। चुड़ैल के नुकीले नाखून से आकाश के चेहरे से खून बहने लगा।
उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। हे देवी माँ, यह क्या घोर संकट आया है मुझ पर। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ रुकूंगा तो यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी, और अगर बाहर चला गया तो वो चोर आपके आभूषण चुरा लेंगे। मैं क्या करूँ माँ? मेरी मदद कीजिए माँ, मेरी मदद कीजिए। ये मेरी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में तो तू आया अपनी मर्जी से था, लेकिन यहाँ से जाएगा मेरी मर्जी से। मुझे इस कमरे में बंद करके मेरी मौत का तमाशा बना दिया था। अब जो भी इस लाइब्रेरी में कदम रखेगा, उसकी मौत का तमाशा मैं बनाऊंगी। फिर चुड़ैल आकाश को घसीटते हुए उस कमरे में ले गई और उससे अपने बड़े दांतों से काटने लगी। आकाश को बहुत दर्द हो रहा था। उसे लगने लगा था कि आज उसकी मौत को कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक वहां एक तेज रोशनी फैल गई। एक धमाका हुआ और वहां देवी माँ प्रकट हो गई। देवी माँ ने अपना त्रिशूल उस चुड़ैल पर फेंका। त्रिशूल के झटके से चुड़ैल के शरीर में बिजली दौड़ गई और उसने आकाश को छोड़ दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम क्यों मेरे भक्त को मार रही हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने इस जगह को शापित बना दिया है। तुम चली जाओ यहाँ से और इस जगह को मुक्त कर दो। मेरी इस कमरे में मौत हो गई थी। मेरे प्रेमी ने मुझे इस लाइब्रेरी के कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने इस कमरे में जहरीला धुआं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। मैंने उससे कितनी विनती की कि मुझे मत मारो, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं यहीं भटकती रह गई। आज सालों बाद जब कोई यहाँ आया है तो मैंने बदले की भावना से इसे मारना चाहा। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर देवी माँ के हथेली से हवा का तेज झोंका निकला। इस हवा के झोंके में चुड़ैल समा गई और उस कमरे से बाहर चली गई। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया माँ। आपने मेरी इस चुड़ैल से रक्षा की, लेकिन बाहर वो 2 चोर बैठे हैं। उनसे मैं आपके आभूषण कैसे बचाऊं? उसकी चिंता मत करो बेटा, मैं उन लोगों को भी सही मार्ग पर ले आऊंगी। देवी माँ आकाश के साथ बाहर आकर उन 2 चोरों के सामने खड़ी हो गई। देवी माँ को सामने देख चोरों को समझ ही नहीं आता कि देवी माँ सच में उनके सामने है या वो सपना देख रहे हैं। देवी माँ उन दोनों के सर पर अपना हाथ रख देती है। देवी माँ के ऐसे करते ही उन दोनों चोरों के मन से चोरी करने की इच्छा हमेशा के लिए चली गई। उन दोनों ने देवी को प्रणाम किया। फिर आकाश ने सही सलामत अपने गांव पहुंचकर मंदिर में देवी माँ को सभी आभूषण अर्पित किए। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।